जगत गुरु आचार्य गरीबदास जी महाराज हरिद्वार की 309वीं जयंती पर विशाल शोभा यात्रा आज पावन नगरी हरिद्वार में परम पूज्य जगत गुरु आचार्य गरीबदास जी महाराज की 309वीं जयंती महोत्सव के शुभ अवसर पर निकली भव्य शोभा यात्रा एवं धर्म सभा में अनेक संत महात्माओं ने अपने प्रेरणादायक वचनों से श्रद्धालुओं को धर्म भक्ति और गुरु महिमा का अमृत पान कराया। संतों ने एक स्वर में कहा कि जगत गुरु आचार्य गरीबदास जी महाराज का जीवन सनातन धर्म की महान तपस्या, त्याग और लोक कल्याण का अद्भुत उदाहरण है। महामंडलेश्वर अवधूत स्वामी ब्रह्म स्वरूप जी महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा, जगत गुरु आचार्य गरीबदास जी महाराज का जीवन हमें यह शिक्षा देता है, मनुष्य का वास्तविक धर्म ईश्वर भक्ति, गुरु सेवा और मानव सेवा है। उन्होंने कहा, संत समाज ही धर्म की वास्तविक धूरी है, जो समाज को सत्य और धर्म के मार्ग पर अग्रसर रखता है। देखे स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार से राजू सागर की ये रिपोर्ट। तीन सौ नौवीं जयंती की शोभा यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है 3:30 बजे से लेकर, और ये यात्रा यहाँ से शुरू होगी। समापन कहाँ होगा, इस पर कुछ प्रकाश डालें आप। निश्चित हमारे जगत गुरु आचार्य श्री गरीबदास जी महाराज जो हमारे संप्रदाय के प्रमुख हैं, उनके 309वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर अखिल भारतीय गरीबदासी साधु महापरिषद की ओर से भव्य विशाल शोभा यात्रा श्री गरीबदास धर्मशाला सेवाश्रम मायापुर हरिद्वार से प्रारंभ होकर ललतारा पुल, हरकी पौड़ी, खड़खड़ी होते हुए भूपतवाला में श्री राम निकेतन आश्रम में समापन होगा। वहाँ विश्राम होगा। वहाँ जो है उसके बाद कार्यक्रम रखा गया है। तो हमारे आचार्य जो गरीबदास जी महाराज हैं, वो सनातन के पुरोधा थे। उन्होंने सनातन संस्कृति के लिए जितना काम किया है, निश्चित ही हम सब कह सकते हैं कि उनके मार्गदर्शन में भविष्य में भी इसी प्रकार धार्मिक यात्राएं और धार्मिक कार्यक्रम निरंतर चलती रहेगी। आचार्य जी के मार्गदर्शन, आचार्य जी के द्वारा दिखाए हुए पथ चिन्हों पर चलकर हम सब अपने जन्म जीवन को सार्थक कृतार्थ कर सकते हैं। तत्कालीन समय में जो समय परिस्थिति रही होगी, उस समय जितना उनका उस समय जितनी महत्व रही होगी, मुझे लगता है आज उससे भी अधिक महत्व उनके जीवन का हम सब के जीवन पर पड़ता है। और भविष्य में भी उनके विचारों का जो आदान करेगा, जो उनके विचारों में चलेगा, निश्चित उनका जीवन कल्याण होगा। 309वीं जयंती के पावन उपलक्ष्य पर मैं आप सबको हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। आचार्य जी आप सबके जीवन को उज्जवल बनाएं, आप सबके जीवन सुखमय और आनंदमय हो, और आप सब स्वस्थ रहें, निरोगी हो। आप सबके ऊपर ऐसी कृपा
बनाए रखें। आचार्य जी के 309वीं जयंती पर आप सबको शत शत नमन, आचार्य जी को प्रणाम। हरिओम। अच्छा महाराज जी, कुछ बात करें तो जैसे कि आज शोभा यात्रा निकलेगी भव्य दिव्य रूप की, कुछ मुख्य रूप से अतिथि भी कहाँ से उपस्थित होंगे? आज शोभा यात्रा का उद्घाटन और उसका यात्रा का प्रारंभ हमारे जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामहिमा अमृतसर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी, परम श्रद्धेय परम पूज्यपाद स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज जी, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार हैं, वो होंगे। और हमारे हरिद्वार के सांसद माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो भी होंगे, उनकी भी पावन उपस्थिति रहेगी। और साथ में हमारे हरिद्वार के विधायक और वर्तमान कैबिनेट मंत्री माननीय श्री मदन कौशिक जी भी होंगे। और कुंभ मेला अधिकारी माननीय सोनिया सिंह जी होंगे। और हमारे जिले के प्रमुख और हमारे जिले के डीएम साहब श्री मयूर दीक्षित जी, एसएसपी भुल्लर जी, और भी तमाम बहुत सारे अतिथिगण होंगे, जिसमें खड़ दर्शन के और आश्रमों के संत महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर महापुरुष गणों की पावन उपस्थिति रहेगी। और साथ में आज इस शोभा यात्रा के लिए बहुत सारे भक्तजन पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, दिल्ली से चल करके आए हैं, वो भी शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यात्रा मूर्ति से ललतारा पुल से हरकी पौड़ी से खड़खड़ी, तो भीमगोड़ा से खड़खड़ी से भूपतवाला में राम निकेतन आश्रम में इसका विश्राम होगा, समापन।